नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज कुछ अहम पॉइंट पे आज हम बात कर रहे हैं। गायों की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कुछ इसके बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुति करूं या बात करूं। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं बल्कि प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार, ये मिलकर 33 देवी देवता निवास करते हैं। दोस्तों, गाय एक ऐसी जीव है जिसमें सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है। गाय के पीठ की रीढ़ में स्थित सूर्य केतु श्याणु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाता है। यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एक ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ठीक इसके उल्टा होते हैं। गाय के 1 तोला घी से हवन करने से कम 1 टन ऑक्सीजन बनाती है या निर्माण करती है। तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भारत में स्थित है, पथमेड़ा राजस्थान में है। तो भारतीय गाय के गोबर से बना खाद ही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त साधन था पहले 1900 ईस्वी में। और भारत खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत के समान माना जाता था। किंतु हरित क्रांति के नाम पर सन 1960 से 1985 तक रासायनिक खेती द्वारा खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करके भारतीय कृषि को लगभग नष्ट कर दिया गया। अब खेत उर्वरक नहीं रहे। अब खेतों से कैंसर जैसी बीमारियां की उत्पत्ति होती है। पहले हरित क्रांति से पहले खेतों को गाय के गोबर में गौमूत्र, नीम, धतूरा आदि के पत्ते मिलाकर कीटनाशक बनाया जाता था और सभी प्रकार से खेतों का कीड़ों से बचाया जाता था। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से किया जाता है। पंचगव्य कई रोग में लाभकारी है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी कारगर है। और भारत में ज़्यादा पंचगव्य का इस्तेमाल कैंसर के प्रभावों पर यूट्रस से पेटेंट भारत में प्राप्त किए हैं। 6 पेटेंट अभी तक गौमूत्र के उनके प्रभावों पर प्राप्त किए जा चुके हैं और इन पे इलाज में भी ये काम आता है। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें हुआ करती थी, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा आदि था।
वर्तमान में भारत में कई प्रकार के गाय की नस्लें पाई जाती है। मुख्यतः 30 नस्लें हैं। राठी है, साहिवाल है, कंकरेज है, होलिस्टियन है, एचएफ बोलते हैं, जर्सी है, सूरती है, कई प्रकार की है। सिंध है, सिंधी बोलते हैं जिसको, मालवी बोलते हैं, और भाग नाड़ी बोलते, कई प्रकार की नस्लें हैं। टोटल 30 नस्लें हैं भारत में जो अभी पाई जाती है मुख्यतः। हिंदू धर्म में गायों को माता का दर्जा दिया गया है या प्राप्त है। भगवान कृष्ण ने भी गाय को माता कहकर उनकी पूजा किया करते थे, और धार्मिक मानता है कि गाय के प्रत्येक अंग पर किसी न किसी देवता का वास होता है। इसलिए गौ पूजा से सभी देवताओं की पूजा का फल एक साथ प्राप्त होता है। पुराणों और धर्मशास्त्रों में गौवंश के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कामना की थी, तब उन्होंने सभी प्राणियों की रक्षा और भरण पोषण के लिए गौवंश की रचना की थी। पुराणों में यह बताया गया है कि नियमित रूप से गाय की सेवा और पूजा करने वाले मनुष्य देवताओं के कृपा प्राप्त होती है। तो सभी जीवों में मात्र एक गाय ही ऐसी प्राणी है जिसकी वाणी में माँ शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। गाय का बछड़ा जब आवाज़ लगाता है तो माँ शब्द की अनुभूति होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि गौ भक्त मनुष्य किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, उसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महिलाओं द्वारा गौवंश की पूजा करने से पति के दीर्घायु की प्राप्ति होती है। संतान की कामना करने वाले दंपति के लिए भी गौ माता का पूजा लाभकारी माना गया है। भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि गौवंश के सिंह के जड़ में ब्रह्मा विष्णु प्रतिष्ठित हैं, और सिंह के मध्य में समस्त तीर्थ उपस्थित हैं। महादेव सिंहों के मध्य में प्रतिष्ठित हैं। गौ के ललाट में गौरी और नासिका के अग्रभाग में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित हैं। दोस्तों, ऐसा मानता है कि गाय की सांसों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। गाय जहाँ बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करने के साथ ही वहाँ की तमाम नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। कुछ महीनों तक गाय नित्यवास करती है। वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। उस भूमि पर घर बनाने से वास्तु दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, गायों के बारे में रोचक तथ्य बता रहे हैं, आप ध्यान से इसे। दोस्तों, सींग की बनावट गाय की पिरामिड जैसी होती है। माना गया है कि यह आकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करती है। यह आकाशीय ऊर्जा दूध के माध्यम से मनुष्यों को प्राप्त होता है, जिससे रोगों से बचाव और बल प्राप्त होता है। ऐसी धारणा भी है कि गाय के गोबर में रेडियो एक्टिविटी को निष्क्रिय करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, आज जो जानकारी हमने आपको दी है, आप बताना कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ बातें बच गई थी तो मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। जितने पशु हैं जिन्हें खिलाने के बाद उसके माथे को हम सहलाते हैं, तो सहलाने की इच्छा होती है गायों को। वो गाय मासूम आँखों वाली
भोली सूरत वाली, अंग्रेजी में जिसे काऊ कहते हैं, जिसकी सबसे दोस्ती ना काहू से बैर होता है। तो दोस्तों इंग्लिश में इसे काऊ भी कहते हैं गाय को। अमेरिका में जितनी कारें नहीं हैं उतनी हमारी गाय इंडिया में गायें हैं। हमारे काका कहते थे कि गाय को थोड़ा प्यार दो तो वह ज़्यादा चाहती है, प्यार ज़्यादा दो तो वह और ज़्यादा चाहती है, और वह लाड़ की भूखी होती है। उसकी गर्दन सहलाओ तो आगे बढ़कर आपके कंधे पर मुंह झुका लेती है। यह गाय हमारा प्रेम ही था। कुछ लोग चालाकी से उसे पॉलिटिकल पशु बना दिया है। दोस्तों हिंदू मान्यता के हिसाब से समुद्र मंथन से निकली तमाम बेशकीमती चीज़ों में थी कामधेनु गाय। इसमें थी चमत्कारिक शक्तियाँ। उसकी दर्शन मात्र से सब दुख दूर हो जाते थे। इसी गाय के लिए एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र में बहस भी हुई थी। खैर आगे बढ़ते हैं इन बात। दोस्तों जब हमारी सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता के समय, उससे पहले, तो सबसे पहले जो गाय के पूर्वज थे ओराक, यो समझ लें कि एक सांड का भी महाजंगली रूप था। बड़े बड़े सींग, दिखने में खतरनाक और पावरफुल, ताकत और मूर्खता का उजेड़पन से भरे हुए 500 ईसा पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई थी। बाद में एशिया, अफ्रीका, यूरोप के मैदानी इलाकों में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया और इसको खेतों में इस्तेमाल करने लगे, और फिर दूध का इस्तेमाल खाने पीने वाली चीज़ों में करने लगे, और दही जमाना, पनीर बनाना, यही से रायता फैला, होड़ मच गई ओराक गाय पालने की। दोस्तों ओराक गाय प्रथम पीढ़ी था गायों का। 400 ईसा पूर्व तक आते आते इंसानों इसे बैल का इस्तेमाल करने लगा। खेत ऊत की जुताई में, हल गाड़ी चलाने में, बैलगाड़ी चलाने में। ओराक शरीर बदले और उसके गाय के दौर सांड में तब्दील होने लगा। गाय और सांड में पुराने ओराक विलुप्त होने लगे। तो रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का आखिरी ओराक यूरोप के पोलैंड में साल 1627 ईस्वी में मर गया था। सबसे लास्ट जो ओराक हुआ करता था वो 1627 ईस्वी में यूरोप में उसका अंतिम संस्कार हुआ। ओराक की कहानी जो है वही ख़त्म हो गई, और वहीं से अब जो कैटल था उसे गाय, सांड मादा को कहा गया, काऊ यानी गाय को कहा गया। गाय का उत्पत्ति हुई, तो वहीं से हमारी गाय का शुरुआत हुआ है। तो दोस्तों ये था गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।